स्टूडेंट की यह है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्टूडेंट ये डेटा दे रखा हमारे पास और इसमें लिखा हुआ नीचे एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हमारे पास माध्य निकालने 3 सूत्र हैं, इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें उचित लगेगा उसका प्रयोग करेंगे इसमें। और इसमें डेटा ये दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या इसमें सिग्मा एफ बराबर 50 दे रखी है, यानी कि ये बराबर, ठीक है स्टूडेंट, ये 50 है हमारे पास। और इसमें माध्य दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसमें से स्टूडेंट हम कोई सा फॉर्मूला इससे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये संख्या छोटी छोटी दी है, तो हम इसे सिंपल ये वाला लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये वाला करते हैं और एक्स निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक्स होता है हमारे पास एल प्लस एच इंटू 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट का आधा। देखिए स्टूडेंट 500 और 520 कितना हो गया 1020, 1020 का आधा हो गया हमारे पास 2 पंजी 10, 2 कम 2 0, 510, ठीक है स्टूडेंट, यह 510। अब स्टूडेंट हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल पहला निकालना है और इनका डिफरेंस देखना है। 500 520 में से डिफरेंस कितना है, केवल 20 का डिफरेंस है, तो 20 इंक्रीमेंट करता है नाम है 530, 550, 570, 590, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट यदि हम एफ एक्स निकालें कि इससे भी हो जाएगा, लेकिन देखें तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लंबी बैठेगी। अगर एफ एक्स निकालते हैं तो एफ एक्स में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो हम क्या करते हैं सिग्मा एफ डी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एफ डी में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए चाहिए होगा इसमें, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो ए के लिए हमें क्या करना है, जो एक्स है उसमें बीच वाला लेना है, ठीक है। अगर 2 हो तो कोई सा भी ले सकते हैं बीच वाले में से। अब हमारे पास ए ये हो गया, ठीक। अब हमने डी निकालना है, तो डी क्या होता है हमारे पास, डी होता है एक्स माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट। निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितने 510 50, ये है हमारे पास 550, और इसमें से हमें 510 ये 510 निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 40, ठीक। अब 530 निकालेंगे तो 20 बढ़ते जाएगा, मतलब ये 20। अब देखो स्टूडेंट 530 निकालते हैं इसमें से, 550 में से 530 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 20। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि नीचे की साइड में हमारा 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसमें 20 देखो, इसमें 20 ऐड करें तभी तो हमारे माइनस 20 बचे हमारे पास, इसमें माइनस 20 में प्लस 20 करेंगे तो क्या बचेगा 0, फिर आगे 20 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 10 का 40 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डी निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इससे निकालेंगे तो हम सीधे करना है। तो एफ डी में क्या करना होता है, हमें एफ और डी को रखेंगे। एफ तो हमारे पास ही है और डी हमारे पास ही रहा, तो ये इजी कैलकुलेशन है, हो जाएगी। तो 12 चौक 48 और 0 माइनस का, ठीक। 14 28 और 0 माइनस, ठीक है स्टूडेंट। और 0 को मल्टीप्लाई करें इसमें 0, और 14 12 120 हो गई, और 4 40 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो होगा प्लस के, ये होगा माइनस के हमारे पास। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, प्लस माइनस का अलग जोड़ने हैं, प्लस का अलग जोड़ने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 8 16, 4 6 और 1 7, माइनस का 7, और ये हो गया 0 2 और 4 5, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 0 6 में 2 4 और 7 में से 5 है, माइनस का 240 आ गया। अब हमारे पास सिग्मा एफ डी जो आया निकल के, वो आया हमारे पास माइनस 240, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला आया, तो हमें ये फॉर्मूला रखना है इसमें, देखिए स्टूडेंट, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक।
ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 550 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है हमारे पास -240 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 50। ठीक है स्टूडेंट, 0 0 कैंसिल। अब हमें क्या करना है, ये 550 नोट आ जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई में हुआ, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये 24/5 नीचे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आगे करते हैं इसे, ये हो जाएगा यहाँ पे 550 माइनस, और इसमें 2 की गुणा ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये 10 बन जाएगा। तो 24×48 हो जाएगा और नीचे 10। अब हम 0 हटा के पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 550 माइनस 4.8। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या बचा हमारे पास, और तो हमें इसमें घटाना है, ये 550 में से 0.0 लगाते हैं, पॉइंट के बाद ये करते हैं 4.8, हमें ये घटाना है। ठीक है, 10 में से 8 के 2, 9 में 4 के 5, और यहाँ 4 और ये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आया हमारे पास 2 स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, जैसा कि डेटा में दिखाई दे रहा है, ऊपर जेब भत्ता है, नीचे बच्चों की संख्या है, उसमें एक एफ है 19-21 पर, उसे हमें ज्ञात करना है। इसमें माध्य जेब खर्च, ठीक है, यानी कि एक्स बार हमारा 18 रुपये दे रखा है, और इसमें एफ, ये एफ हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, हम इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला लेकर, इन तीनों में से, इसमें से और इसमें से, तीनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला लेकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे एफ एक्स वाले से करते हैं तो इसकी संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई देखो करते हैं एक्स में हम करते हैं यहाँ से, अगर हम 11 + 13 करते हैं और बटे 2, क्योंकि एक्स बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। ठीक, तो ये हो गया 4 और 2 फिर 12 बार कट गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यह है 12 हमारे पास। अगर हम इसका एच देखें तो 13 में से क्या रहेगा, 2 बचे, तो एच जो होता है वो होता है हमारे पास हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर 2। यह कैसे इनका डिफरेंस। ठीक है, तो 2 आ गया। अब 2 के इंक्रीमेंट से बढ़ाते जाना है। ठीक है, अगर चेक करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, 15 में से 13 2 बचे, तो अगर हम 15 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 1 और 2, ठीक है, 28/2, तो ये हमारा 14 कटेगा। ठीक है, 14 बार, तो यहाँ पर 14 आएगा। बस 2 का इंक्रीमेंट चलना है और इस चलते रहेगा इसमें। तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ 22 और यहाँ 24। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इस वाले से करते हैं तो संख्या काफ़ी हमें योग करना पड़ेगा और इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बढ़िया है इससे करते हैं हम एफ डी से। ठीक है स्टूडेंट, तो डी निकालते हैं सबसे पहले। डी होता हमारा एक्स माइनस सी, जब ए कल्पित माध्य है, इनमें से कोई एक नंबर, मतलब इनकी बीच की संख्या लेंगे, तो हमारे पास पहले काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से क्या है, तो बीच का नंबर होगा हमारे पास सीधे सीधे ए। ठीक, अब एक्स तो हमारे पास ये है 12 और -18, तो 12 - 18। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस के 6 बचे हमारे पास, -6 आ गया। ठीक, अब 14 - 18 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, -4। तो स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, -2 बचेंगे और 0 हो जाएगा 18 से 18, और यहाँ से फिर प्लस के 2, फिर 4 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एफ डी निकालना है। क्या निकालना है, एफ डी। ठीक, 6 × 42 माइनस के 42। ठीक, 4 × 6 = 24, 2 में 18। ठीक है, 0 को लेकर इसमें करेंगे 0, 2f
4 पच्चीस 20, 6 चौक 24। ठीक है स्टूडेंट, इसको जोड़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो जाएगा हमारे माइनस के, इनको अलग जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 6 8 14, 4 6, 6 7, 7 और 1 8 माइनस के। ठीक है स्टूडेंट, जोड़ते हैं। 4 2 2 4, ये प्लस के हो गया हमारे पास। लेकिन स्टूडेंट ये तो है 2f अलग ही रहेगा, ठीक, क्योंकि सेम ये इसमें वेरिएबल है हमारे पास f, तो हम इसे कर नहीं सकते। तो इसमें से हम घटाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 0, और 8 में 4 गया तो माइनस के 4 प्लस 2f। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। तो सिग्मा एफ डी जो आया वो आया हमारे पास माइनस के 40 प्लस 2f। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे भी करते हैं, इसे जोड़ते हैं। ये आया हमारे पास सिग्मा एफ इक्वल टू 44 प्लस f। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे यहाँ से मिटा देते हैं। फॉर्मूला हम ये वाला लगा रहे हैं, तो इसमें ये वाला करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 18 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू -40 प्लस 2f अपॉन सिग्मा एफ 44 प्लस f। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दोनों तरफ 18 18 है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 बचा इधर 0 -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे करते हैं इसे यहाँ से। इधर तो 0 हो गया, और -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। ठीक है स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये बचेगा -40 प्लस 2f। और इसमें -40 से इधर को ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 2f। ठीक, 2f को इधर कर लेते हैं क्योंकि हमें ये निकालना है, और ये 40 इधर हो जाएगा। ठीक, दोनों हमने बदल दिए। f इक्वल टू 40 बटे 2 आ जाएगा नीचे, और ये कटेगा 20। तो यहाँ से f इक्वल टू कितना आ गया 20, और स्टूडेंट यही आंसर है। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया अनुसार संचित रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट इसमें काफ़ी महिलाओं की, मतलब 30 महिलाओं की हृदय की जाँच की गई, जो कि 1 मिनट में या तो वो 66 से लेके 86 तक धड़कता है, किसी महिला का 71 बार धड़कता है या 77 बार। तो इसमें एवरेज वैल्यू निकालनी है प्रत्येक महिला की। ठीक है स्टूडेंट, और आप इसमें कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं तीनों में से। जैसा कि इसमें हमारे पास दिया हुआ है, महिलाओं की संख्या 30 दे रखी है, यानी कि सिग्मा एफ बराबर 30, और ये है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यानी कि 2 महिलाओं की तो इतनी है कि 1 मिनट में 65 या 68 बार धड़कता है दिल। 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनमें से 68 और 71 बार धड़कता है दिल। तो स्टूडेंट हमें इसमें माध्य निकालना है कि प्रत्येक महिला का कम से कम कितनी बार दिल धड़केगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 मिनट में। ठीक, अब करते हैं सोल्यूशन। तो स्टूडेंट इस बार हम इस फॉर्मूले से करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालना होगा। ठीक, एक्स बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बटे 2। ठीक, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 5 13। ठीक, 6 6 12, 12 1 13 बटे 2। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 2 से 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12.5, क्योंकि 1 बचा 1 0 10, तो 2 5 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 66.5। ठीक, अब दूसरा करते हैं। स्टूडेंट देखिए इनमें डिफरेंस कितना रहा है, 5 और 3 8 होते हैं ना, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर h हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, यहाँ से h3 निकाला हमने, तो 3 का इंक्रीमेंट करते जाना है इसमें। तो 66 और 3 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 69.5। हमें 3 जोड़ते जाना है 81.5। ठीक,
और ये हो जाएगा हमारा 4.5। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह से आएगा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, u निकालना है। u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच। ठीक, तो ये हमारे पास है ये। अब u निकालना होगा। ठीक, x माइनस ए अपॉन एच। स्टूडेंट x तो हमारा यही हो गया। अब इसमें सबसे पहले a डिसाइड करना हमें, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो बीच का नंबर हमारे पास a हो गया, यानी तर्क मानते। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए अपॉन एच फॉर्मूला रखते हैं। तो x की वैल्यू हमें x हो गया 66.5 और a हो गया 75.5 और h हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो हम इसमें से घटाएंगे इसको। 5 5 0 और 15 में से 6 गए तो 9। ठीक, और यहाँ से कैरी क्योंकि माइनस के साथ है तो यहाँ 6 बचा, 6 में 6 0 और नीचे 3, तो 3 3 9, तो कितना आया स्टूडेंट हमारे पास 3, क्योंकि माइनस का है, माइनस का आया। ठीक, अब तो यह 69.5 माइनस 75.5। ठीक है, बटे 3, 5 5 0 और 15 9 6, ये माइनस हो गया तो बटे 3, 3 दूनी 6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 हो गया हमारे पास, माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक, 0 स्टूडेंट, ये उल्टा चलता जाएगा, +1 और +2 +3। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। एफ यू निकालना है सर में। ठीक है स्टूडेंट, एफ यू, एफ तो हमारे पास ये रहा और यू ये रहा, तो 2 दिया 6 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस के 3 0 7 से कम 7, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें सिग्मा एफ यू निकालना है। ठीक, 6 और 8 14, 14 3 17, तो ये तो हो गया माइनस के 17। ठीक, 8 7 15, 15 6 21 प्लस के हो गए स्टूडेंट, तो माइनस घटेंगे माइनस कम है, तो 11 में 7 गए तो हमारे पास कितने थे 4, तो ये स्टूडेंट आया हमारे पास इसका 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास x बार निकालना है। ठीक है, उनकी माध्य संख्या x बार, फॉर्मूला हमने ये लगाया था, इसको ही लगाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर a प्लस होगा। ठीक, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना 4, सिग्मा एफ कितना हमारे पास, सिग्मा एफ है 30 और h फॉर्मूले में h की वैल्यू कितनी हमारे पास 3। ठीक, अब 3 से 30 कितना हटेगा 10 बार। स्टूडेंट, अगर हम 0 हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा एक पहले, प्लस 75.5 प्लस 0.4। ठीक, अब 0.5 और 0.4 है तो 0.9 हो गया 75.9। ठीक है, इसका यही आंसर है। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। किसी फुट का बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। स्टूडेंट, नीचे डेटा दे रखा है और आगे लिखा हुआ है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया जाना है। तो इसमें स्टूडेंट आप कोई सी विधि यूज़ कर सकते हैं। इसमें आमों की संख्या का माध्य निकालना हमें, और स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है वो इस तरह से 50 52 53 55। मतलब इसमें पहले क्या होता था, लोअर लिमिट और हाई लिमिट से, मतलब लोअर लिमिट में जो यहाँ हाई लिमिट होती थी वही लोअर लिमिट यहाँ होती थी, ऐसे जो यहाँ होता था वो यहाँ होता था। ठीक है, तो इसमें ये एच बार दे नहीं रखा, इसमें एक का डिफरेंस कर रखा है।
तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, इन दोनों मतलब इसमें डिफरेंस करने रखा है 1 का, ठीक। अब इस 1 को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 2 बराबर भागों में, 0.5 प्लस 0.5 यानी कि आधा करने पर ये आएगा। अब हमें क्या करना है, जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट में से 0.5 तो घटाना है और हाई लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट इसमें से घटाना और इसमें 0.5 जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 49.5 घटाने पर 0.5 घटाने, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह 52.5 और यह 55.5 और यह 61.5 और 64.5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे इस तरह से बन जाएगा नया वर्जन का। डिफरेंस निकालना है, जब वो एच होता है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। हायर लिमिट कितनी है 52.5 और लोअर लिमिट 49.5। तो स्टूडेंट 5 में 5 0 पॉइंट और 12 में से हो गए 3, तो एच आ गया हमारे पास बराबर 3, ठीक है स्टूडेंट। एच तो हमारे पास 3 आ गया। अब बात करते हैं इनकी, यहाँ से x निकालते हैं। x बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बटे 2। तो इन दोनों को जोड़ना है, उसका आधा करना हमें। तो 5 और 5 10, 2 और 9 11 और 1 12 का 2, ठीक। 5 और 9 9 और 1 10, ठीक है स्टूडेंट। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 1 2, तो यह 51, ठीक। इस तरह इसको करेंगे तो 5 और 5 10 और 2 और 5 7, 7 और 1 8 पॉइंट और 5 5 10, 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 4 8, तो 54। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा h इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, यानी कि h की वैल्यू 3 है तो 3 ही बढ़ता जाएगा। तो 51 प्लस 3 कितना होगा 54, 54 3 प्लस कितना हो जाएगा 57, 57 प्लस 3 60, 63, ठीक है स्टूडेंट। हमें इस वाले से फॉर्मूले से करना है तो हमें सब चीज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें u निकालना होगा इसमें, तो u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच, ठीक। निकालते हैं तो x कितना, सबसे पहले a देखते हैं कि a कितना आएगा हमारे पास। 20 का मिडिल नंबर कौन सा होगा इसमें, 1 2 3 4 5 5 है, तो ये होगा हमारे पास a, तो ये a हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना हमें, x कितना है 51 माइनस a कितना है हमारे पास 57 और h कितना हमारे पास h 3। तो स्टूडेंट 7 में से 1 गया तो ये बचेगा हमारे पास 6 माइनस का बटे 3, 3 दूनी 6, तो ये -2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो -2 -1 0 1 2, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला हमें ये वाला लगाना है, तो x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है स्टूडेंट। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 57 प्लस सिग्मा एफ यू कितना हमारे पास, एफ यू निकलना है, एफ यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। करते हैं इसे, तो 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, एफ ये है हमारे पास, बारंबार तो होती है 35 माइनस का और 110 हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा ये, और 115 और 25 50, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये करना है। तो हमारे पास 110 और 30 कितने हो गए 140 माइनस के, ठीक है। और 5 प्लस का 5 1 6 और 1 तो प्लस के ज़्यादा होंगे हमारे पास, तो 5 और 6 में 4 गए 2, तो 25 आ गए स्टूडेंट हमारा ये। अब हमारे पास स्टूडेंट यह है प्लस का 25 अपॉन सिग्मा एफ कितना हमारे पास, सिग्मा एफ में निकालना है, ठीक। 5 10 15 20 0 1 2 3 5 5 6 6 2 8 8 10 की 0, ठीक। 1 2 3 3 और 1 4, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 400, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो अब इसे हम क्या करते हैं, और h की वैल्यू कितनी हमारे पास, h की वैल्यू है हमारे पास 3,
ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसे आगे, यही कर लेते हैं। 57 प्लस 25 75 इंक्लूड करी और ये होगा 400 नीचे। तो इसको हम क्या करते हैं, 57 प्लस 75 अपॉन, और इसको कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 100। ठीक, एक्स बार बराबर 57 प्लस 75 अपॉन, इसको कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अगर 2 को 10 बनाने के लिए 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 बार 2 है तो 2 बार 5 की गुणा करेंगे और वही ऊपर करनी है हमें। ठीक है स्टूडेंट, कर लिए हमने। 57 प्लस 50 25 का 5 आ सकते 35 और 2 37। ठीक है स्टूडेंट, और 1 5 हमारे पास ये फिर बचा, और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 गुणा 100। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा करते हैं। प्लस 50 25 7 पंजे 35 35 और 2 37 5 के 15 15 3 18 बटे कितनी जीरो आ गई हमारे पास, 1 0 0 0 4 जीरो की गुणा करने पर। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 57 प्लस 1 2 3 4 जीरो लगेंगी, मतलब 4 जीरो हटाएंगे तो 0.4 एम पे लगेगा, 1 2 3 4 0.1875। ठीक है स्टूडेंट, और इसे करने पर आएगा 57.1875, और यही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट, यह है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। जैसे कि ये डेटा दे रखा है नीचे, और उसके नीचे लिखा हुआ है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, ये बिल्कुल पीछे सवालों की तरह करना है जैसे पहले किए हैं। जैसा कि इसमें देखा, परिवारों की कुल संख्या सिग्मा f बराबर 25 दे रखी है, यानी कि ये वाली। ठीक, और नहीं भी दी हो तो हमको जोड़कर निकाल सकते हैं। भोजन पर माध्य व्यय निकालना है, यानी एक्स बार निकालना है कि परिवार में प्रत्येक परिवार पर कम से कम कितनी मतलब कितना व्यय होगा। ठीक है, वो माध्य निकालना है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, और एक्स होता है हमारे पास एक्स बराबर लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बटे 2। ठीक, अब देखिए लोअर लिमिट कितनी है 100 और हायर लिमिट 150, तो कितना हो गया 150 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 10 125। ठीक है स्टूडेंट, इंक्रीमेंट कितने का रहा 50 का, तो इसका इंक्रीमेंट 50 का हो जाएगा 175, और फिर 50 का होगा तो 225 275 एंड 325। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आ गया हमारे पास एक्स, जो कि लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बटे 2 होता है। दिखा सकते हैं आप इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है, यू निकालना, तो यू बराबर होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ए निकालना है, तो ए बीच वाली संख्या होती है हमारे पास, जैसे कि ये है। ठीक, अब एक्स माइनस ए, तो एक्स तो हमारे पास ये हो गया, और ए कितना हमारे पास 225 और 125। ठीक है, ये माइनस का है ए, तो इसमें से कितना 0 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 100 बटे 50 लेना। ठीक, 0 0 कैंसिल 5 2 10। ठीक, तो यह आया 2 माइनस का 1 0 और 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, एफ यू। ठीक, तो एफ यू के लिए पहले एफ तो हमारे पास ये हो गया, और यू हमारे पास ये है, तो इसको उल्टा करनी है 4 2 8 माइनस का, और 5 का 5 0 और 2 एकम 2 2 4। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 5 13 और 6 और मतलब 2 और 4 6, तो 13 में से 6 निकालते हैं, माइनस के 13 और प्लस के 6, तो ये बचे हमारे पास 7 माइनस की। तो स्टूडेंट ये आंसर -7, सिग्मा एफ यू इक्वल टू -7। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें फॉर्मूला से हमें ये वाला लगाना है, क्योंकि हम इसी के लिए कर रहे हैं सवाल। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक, एच हमारे पास 50 है, 50 है यहाँ से। ठीक,
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 225, एफ यू कितना आ गया -7, सिग्मा एफ कितना हमारे पास, सिग्मा एफ है हमारे पास 25, एच कितना हमारे पास 50, 25 दूनी 50, 225। अब देखो 7 दूनी 14 हो गया माइनस का, ठीक है स्टूडेंट, 225 प्लस माइनस माइनस 14, ठीक। अब 25 में से 14 घटाएंगे तो आंसर 1 और दोनों से 1 और ये हमारे पास आंसर, ठीक है स्टूडेंट।